दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 21 दिसंबर सन 2023। दोस्तों अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप संभवतः देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज, 5 मार्केट, स्टॉक मार्केट, मेटल मार्केट और करेंसी मार्केट के साथ साथ स्टॉक मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको साल 2023 का हमारा जो एक लक्ष्य था डिजिटल चैनल का कि 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और 1 करोड़ से अधिक व्यू, ये दोनों ही लक्ष्य 15 दिन पहले पूरे हो चुके हैं, यानी 16 दिसंबर को ये पूरे हुए हैं। इसके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई प्रेषित करता हूं। दोस्तों इस लक्ष्य की पूर्ति यानी टारगेट की अचीवमेंट पर मैं आपको रिटर्न गिफ्ट देने का प्रयास कर हमारी टीम ने निर्णय किया है। आप हमारे सभी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर 50% तक की छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे चीनी का उत्पादन घट सकता है और चीनी का आयात भी होने की संभावना हो गई है। गौरतलब है अभी तक भारत चीनी का निर्यात करता था। 2017 में चीनी का आयात होता था और उसके बाद लगातार ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत ने चीनी का शानदार उत्पादन किया। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों भारत में सितंबर में समाप्त होने वाले फसल वर्ष में 331 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। और यदि हम भारत की शुगर मिल्स एसोसिएशन की बात सुने तो अक्टूबर में शुरू होने वाले फसल वर्ष के में अगस्त में शुद्ध उत्पादन 317 लाख टन तक नीचे गिर सकता है, यानी 331 लाख टन से 317 लाख टन। लेकिन कुछ व्यापारी और विश्लेषकों का ये भी कहना है चीनी का उत्पादन 317 लाख टन नहीं, ये उससे भी नीचे गिर सकता है और 290 से 300 लाख टन के बीच में होने का अनुमान है। सरकार चीनी की सप्लाई बढ़ाने की कोशिश कर रही है क्योंकि एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के डाइवर्जन को सीमित करने के लिए सरकार ने एक कदम उठा लिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक जो कि गन्ने की पैदावार में प्रमुख स्थान रखते हैं, वहाँ पे गन्ने की पैदावार में बड़ी गिरावट देखी गई है, जिससे चालू फसल वर्ष के लिए पैदावार का अपना पूर्व अनुमान घटाकर 290 लाख टन कर दिया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिलाएं तो भारत की लगभग आधी चीनी मिलें इन दो राज्यों में है और इन दोनों राज्यों में वाटर लेवल यानी जलाशयों का जल स्तर लगातार नीचे गिरने से कई किसानों को ऐसी फसलें बोने को प्रेरित किया जा रहा है जिसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। अब वो गन्ने के बजाय चना व ज्वार की ओर रुख कर रहे हैं। इससे गन्ने की पैदावार घट सकती है। गौरतलब है कि भारत के चीनी के शुद्ध निर्यातक से आयातक बनने की अब ये प्रबल संभावना बन गई है। व्यापारी और किसानों की माने तो इस फसल वर्ष में साल दर साल पहली बार भारत को चीनी का उत्पादन कम हो सकता है और खराब बारिश और कम बुआई का असर दुनिया के नंबर 2 उत्पादक को अगले साल आयात के लिए चीनी आयात करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। गौरतलब है कि भारत चीनी के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। साल 2017 के बाद पहली बार चीनी को इंपोर्ट करने की संभावना बन गई है और इसका कारण महाराष्ट्र और कर्नाटक में गन्ने का उत्पादन कम होने की बात कही जा रही है। व्यापारियों का माने तो इस साल उत्पादन चीनी का कम होगा और यदि सटीक अनुमान बिजाई और गर्मियों की बारिश पर भी निर्भर करेगा। कुछ व्यापारियों ने 250 से 270 लाख टन का भी अनुमान लगा दिया है। साथ साथ जनसंख्या की वृद्धि और बढ़ती खपत को देख के चीनी की जो कंजम्पशन है वो 5% बढ़कर 292 लाख टन होने की उम्मीद लगाई जा रही है। इस प्रकार पहली बार उत्पादन अगले साल चीनी की खपत से कम हो सकता है और भारत को इसको इंपोर्ट करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि चीनी प्रमुख रोल अदा करती है किचन यानी रसोई में, और यदि चीनी का उत्पादन कम होता है गन्ने की पैदावार की कमी की वजह से तो इससे एक बड़ा संकट आ सकता है और भारत को चीनी का इंपोर्ट भी करना पड़ सकता है। दोस्तों हमारा प्रयास ये रहता है कि हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। चाहे वो शुगर हो, राइस हो या फिर व्हीट यानी गेहूं, मक्का, बाजरा, स्पाइस यानी मसाले
ऑयल सीड्स, इन सभी पर लगातार अपडेट और विश्लेषण हम आपको देने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, यदि हमारी गणनाओं के अनुसार अप्रैल महीने के आसपास चीनी के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है और चीनी की कमी का असर बाज़ारों में देखने को पड़ सकता है। अप्रैल मई का महीना बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है चीनी के लिए, यानी शुगर के लिए। दोस्तों, हमारे ये प्रयास हमेशा से एक महत्वपूर्ण रहता है कि चीनी के दाम कब बढ़ सकेंगे, कब घट सकेंगे, क्या इसमें संभावना है। दोस्तों, तेज़ी आने के बाद तेज़ी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है। याद कीजिए, हमने आपको जब हल्दी के दाम 55 रुपये के आसपास थे उस वक्त तेज़ी की बात कही थी। काली मिर्च, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, मखाना, गेहूं, मक्का, बाजरा, दालें, चना, सोयाबीन, सरसों, इन सभी पर हमने जो आपको अग्रिम अनुमान दिए हैं वो ज़्यादातर सही साबित हुए हैं। तो दोस्तों, अप्रैल मई महीना चीनी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। विशेष ख्याल रखें, वहाँ पे दाम बढ़ने की संभावना बन सकती है।